हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बी इंग्लिश राइडर पर। गाइस, आज हम सभी तरीके के सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाना सीखेंगे, चाहे वो सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस है स्क्रीन पर। राहुल इस विषय पर लिखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस बनाने के दो तरीके होते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो आप सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट एनी नेम मीन्स कोई नाम है तो आप सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस के रूल को फॉलो करेंगे। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है तो आप डू डस के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब देखिएगा, इस राहुल एक नाम है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ इस सेंटेंस में वर्ब को एस और एस लगेगा। लिखने की इंग्लिश होती है टू राइट। थ्री फॉर्म्स आर राइट, रॉट, रिटन। तो यहाँ वर्ब को एस और एस लगेगा तो हमारा सेंटेंस बनेगा राहुल राइट्स ऑन दिस टॉपिक। राहुल इस विषय पर नहीं लिखता है। यह एक नेगेटिव सेंटेंस है गाइस, और नेगेटिव सेंटेंस कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता है। तो राहुल को देखते हुए हम यहाँ डस का यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए हमें डू या डस के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो आप डू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट कोई नाम है तो आप डस के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सो आपकी इंग्लिश होगी राहुल डज नॉट राइट ऑन दिस टॉपिक। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या राहुल इस विषय पर नहीं लिखता है। ये एक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है गाइस। सेकेंड सेंटेंस को देखते हुए हम इस सेंटेंस में चेंजेस करेंगे। अब देखिए गाइस, हमने सेकेंड सेंटेंस में राहुल के साथ डज यूज किया और नॉट यूज किया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस था, और जैसा कि मैंने बताया नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। थर्ड सेंटेंस हमारा नेगेटिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव भी है, तो हमें यहाँ छोटा सा काम करना है गाइस। ऊपर सेंटेंस में जो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज की थी, मीन्स जो सेंटेंस बनाया था आपने राहुल डज नॉट राइट ऑन दिस टॉपिक, इस डज को उठाकर आप बाहर ले आइए और नॉट को अपनी जगह पर रहने दीजिए। सो इंग्लिश विल बी डज राहुल नॉट राइट ऑन दिस टॉपिक एंड यूज क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल इस विषय पर क्यों नहीं लिखता है। अब देखिए गाइस, इस सेंटेंस में हमें WH फैमिली भी मिला। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। तो गाइस, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको अगर WH वर्ड मिलता है तो आप उस WH को उस सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे, मीन्स उस सेंटेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखेंगे और फिर सेंटेंस बना देंगे। सो इंग्लिश विल बी Why does राहुल नॉट राइट ऑन दिस टॉपिक। गाइज देखिए, हर सेंटेंस के ऊपर आपको रूल मिला है सेंटेंस बनाने का। तो गाइज आप रूल चेक करिए और जो आपने सेंटेंस बनाया है उसे चेक करिए। दोनों मैच करते हैं, मीन्स हमारे सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रोहन ने पौधों को पानी दिया। अब गाइज ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम दो रूल्स फॉलो करते हैं। सिंपल सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। पौधों को पानी देने की इंग्लिश होती है टू वाटर द प्लांट्स। थ्री फॉर्म्स आर वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड। जैसा कि एक सिंपल सेंटेंस है तो हमें यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है। सो आवर सेंटेंस विल बी रोहन वाटर्ड द प्लांट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन ने पौधों को पानी नहीं दिया। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करना होगा। सो सेंटेंस विल बी रोहन डिड नॉट वाटर द प्लांट्स। क्या रोहन ने पौधों को पानी दिया। अब ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आइए। सो आंसर विल बी डिड रोहन वाटर द प्लांट्स। रोहन ने पौधों को पानी कब दिया। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें WH फैमिली वर्ड भी मिला, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको WH वर्ड मिलता है तो आप उसे हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखेंगे। सो सेंटेंस विल बी व्हेन डिड रोहन वाटर द प्लांट्स। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं।
वह ऑफिस जा रही थी। गाइस ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जहां हम वॉज वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट और एनी नेम हो तो हम वॉज का यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट यू, दे, वी हो तो हम वर का यूज करते हैं। शी को देखते हुए हम यहाँ वॉज का यूज करेंगे। सो आवर आंसर विल बी शी वॉज गोइंग टू ऑफिस। क्या वह ऑफिस जा रही थी? गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लीजिए। वॉज शी गोइंग टू ऑफिस? वह ऑफिस क्यों जा रही थी? गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले WH को बाहर लीजिए। सो सेंटेंस विल बी व्हाई वॉज शी गोइंग टू ऑफिस? चलिए गाइस अब एक ऐसा टेंस लेते हैं जहां हमें एक साथ दो दो हेल्पिंग वर्ब्स मिलेंगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइस टेंस का रूल आपके सामने है और किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी ये भी स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो सेंटेंस है हमारा, हम सब सुबह से पढ़ रहे हैं। इंग्लिश विल बी वी ऑल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वी को देखते हुए हम हैव बीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, हम सब सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। सो इंग्लिश विल बी वी ऑल हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब गाइज यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब कभी भी आपको दो दो हेल्पिंग वर्ब्स एक साथ मिले और आपको नॉट का यूज करना हो तो आप हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम सब सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सो इंग्लिश विल बी हैव वी ऑल नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब ध्यान से देखिए गाइज, हम इस सेंटेंस में सिर्फ हैव को बाहर लेकर आए हैं, बीन को उसकी जगह पर ही रहने दिया है। आई होप आपको ये चीज भी समझ आई है। हम सब सुबह से क्यों पढ़ रहे हैं इसकी इंग्लिश गाइज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।